गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आपको अप्लाइड फिज़िक्स लैब के नई सेमेस्टर स्कीम के अनुसार जो एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं सेमेस्टर 1 में, उसी में से ये एक एक्सपेरिमेंट आज समझाने जा रही हूँ जिसका नाम है स्क्रू गेज। सामने स्क्रीन पे आपको स्क्रू गेज का चित्र दिखा रखा है। स्क्रू गेज का क्या उद्देश्य है और इसकी सहायता से हम क्या निकाल सकते हैं, यह जानते हैं। स्क्रू गेज की सहायता से हम बहुत ही पतले तार जिनकी हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, और जब हम इनकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं तो उसकी सहायता से हम दूसरे मान निकाल सकते हैं, जैसे आयतन है, घनत्व है। तो हम तार के पदार्थ का घनत्व, आयतन वगैरह निकाल सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि स्क्रू गेज कैसे कार्य करता है और हम किस प्रकार तार की त्रिज्या ज्ञात करते हैं। सामने स्क्रीन में जो आपको स्क्रू गेज दिखा रखा है, इसमें कुछ पार्ट्स दिखा रखे हैं, आपको समझाते हैं। सबसे पहले है स्टड, STUD स्टड। इन दो भागों के मध्य हम उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसकी हमें त्रिज्या निकालनी है। इन दो स्टड्स के बीच का जो डिस्टेंस है ये घटाया या बढ़ाया जा सकता है रैचेट अरेंजमेंट की सहायता से। अगर हम रैचेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो डिस्टेंस घटता जाता है स्टड्स के बीच में, और जब हम रैचेट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो स्टड्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। और इसकी रीडिंग लेने के लिए यहाँ दो स्केल काम में आते हैं। सर्वप्रथम है मेन स्केल जो आपको दिखा रखा है, और एक होता है सर्कुलर स्केल। तो इन दोनों स्केल की सहायता से ही रीडिंग ली जाती है, और ऑब्जेक्ट को कसने के लिए हम रैचेट का अरेंजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। रैचेट के अरेंजमेंट से हम स्टड्स के बीच का डिस्टेंस इतना ही खोलते हैं कि उसमें हमारा ऑब्जेक्ट पूरी तरह से एडजस्ट हो जाए, सट के कसा जा सके। अब हम आगे जानते हैं कि हम किस तरह से काम करेंगे। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। स्क्रू गेज की सहायता से हम किसी तार के पदार्थ का घनत्व निकालने जा रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में, और हमें जो उपकरण चाहिए होंगे वो स्क्रू गेज, तार, मीटर स्केल, एक हमें बैलेंस चाहिए होगा वेट के लिए, वेट मेज़रमेंट के लिए। सर्वप्रथम रीडिंग लेने से पहले हमें जो स्क्रू गेज जो हमारी डिवाइस है उसका लीस्ट काउंट निकालना होगा। अल्पतमांक, स्क्रू गेज का अल्पतमांक क्या है ये हमें निकालना होगा। अल्पतमांक निकालने से पहले एक टर्म मैं आपको डिफ़ाइन करने जा रही हूँ, उसका नाम है चूड़ी अंतराल। कि चूड़ी अंतराल क्या होता है? जब हम पेज के एक चक्कर घुमाते हैं, पेज का एक चक्कर से मतलब जो सर्कुलर स्केल हमने आपको दिखाया था चित्र के अंदर, जब हम सर्कुलर स्केल का पूरा एक राउंड ले लेते हैं, उससे मेन स्केल में जितना विस्थापन पैदा होता है, जितना विस्थापन प्रोड्यूस होता है, वह दूरी चूड़ी अंतराल कहलाती है। दोबारा से मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि सर्कुलर स्केल के एक कंप्लीट राउंड करने पर मेन स्केल में जितना विस्थापन प्रोड्यूस हो रहा है वह डिस्टेंस, वह दूरी चूड़ी अंतराल कहलाती है। अब हम स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट के बारे में जानते हैं, कि कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला है चूड़ी अंतराल बटा सर्कुलर स्केल पर कुल भागों की संख्या। सर्कुलर स्केल पर जितने भी उसमें खाने बने हुए हैं, किसी में 50, किसी में 100 या उससे ज़्यादा, तो हमको वो गिनने होंगे कि हमारे यहाँ कितने खाने हैं। मोस्टली जो हम स्क्रू गेज लेते हैं उनमें खानों की संख्या 50 होती है। तो चूड़ी अंतराल बटे वृत्ताकार पैमाने पर सर्कुलर स्केल पर कुल भागों की संख्या, इस सूत्र की सहायता से हम स्क्रू गेज का अल्पतमांक ज्ञात कर सकते हैं। और जब स्क्रू गेज का अल्पतमांक ज्ञात हो जाए तो हमें पाठ्यांक पढ़ने में मदद मिलती है
कि स्क्रू गेज की सहायता से हम कुल पाठ्यांक किस तरह से पढ़ेंगे कि मुख्य पैमाने के पाठ्यांक प्लस वृत्ताकार पैमाने का संपातित चिन्ह, जिसे हम स्क्रू गेज के अल्पतमांक से गुणा कर देंगे और जो हमें को रीडिंग मिलेगी उसे हम मुख्य पैमाने में जोड़ देंगे। इस प्रकार हमें कुल पाठ्यांक प्राप्त हो जाएगा। यह ठीक उसी तरह से है जिस तरह से हमने पहले वाले लेक्चर में वर्नियर कैलिपर्स में कुल पाठ्यांक ज्ञात करना समझा था। उसी तरीके से ही हम स्क्रू गेज में भी कुल पाठ्यांक ज्ञात करते हैं। यदि मेन स्केल का ज़ीरो सर्कुलर स्केल के ज़ीरो डिवीज़न से कोइंसाइड करता है तो हम कहते हैं कि इस उपकरण में कोई त्रुटि नहीं है, यानी उसकी शून्यांक त्रुटि ज़ीरो है, शून्य है। लेकिन यदि उससे ज़्यादा या कम है, यानी शून्यांक त्रुटि धनात्मक या ऋणात्मक होगी, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही कुल पाठ्यांक में उसे जोड़ा या घटाया जाता है। अधिकांशतया जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसमें त्रुटि मुख्यतया ज़ीरो होती है। यहाँ भी हम ये मान के चल रहे हैं कि यह शून्यांक त्रुटि शून्य है। कुल पाठ्यांक ज्ञात करके हम तार का व्यास ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, और फिर उस व्यास को ज्ञात करने के बाद हम उस तार की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, और त्रिज्या ज्ञात करने के बाद हम इस सूत्र की सहायता से घनत्व भी ज्ञात कर सकते हैं। D बराबर m/πr²L, जहाँ m तार का द्रव्यमान है। तार का द्रव्यमान हम बैलेंसिंग मशीन से ज्ञात कर सकते हैं कि उसका वेट कितना है, और तार की त्रिज्या हमने स्क्रू गेज की सहायता से ज्ञात ही कर ही लेंगे। पाई का मान नियतांक है, सभी जानते हैं, 3.14 होता है। स्मॉल l तार की लंबाई है, जो भी तार हमने मेज़रमेंट के लिए लिया है उसकी लंबाई हम मीटर स्केल से नाप लेते हैं। तो इस प्रकार इन सब जानकारियों को जब हम इस समीकरण में डालते हैं तो D = m/r²L फॉर्मूले की सहायता से हम तार के पदार्थ का घनत्व आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि किस प्रकार हम रीडिंग पढ़ेंगे। आपको यहाँ चित्र में वही स्टड्स के दोनों सिरे दिखा रखे हैं, एक को एनविल एक को स्पिंडल बोला गया है। इन दोनों सिरों के मध्य में हम तार, जिसका कि हमें व्यास, सर्वप्रथम व्यास ज्ञात करेंगे फिर त्रिज्या निकालेंगे, तो उस तार को हम इसके बीच में एडजस्ट कर लेते हैं रचिड की सहायता से। अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो रचिड को क्लॉकवाइज घुमाते हुए डिस्टेंस कम करते हुए उसे तार को स्टड्स के बीच में हम कस लेते हैं, और अगर डिस्टेंस कम हो तो रचिड की सहायता से ही थोड़ा ढीला करके उसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाकर एडजस्ट कर लेते हैं। हमें बस इस तरह से एडजस्ट करना है कि तार इन दोनों स्टड्स के दोनों सिरों के बीच में बिल्कुल सटकर फिक्स हो जाए, वो गिरे नहीं। इस प्रकार से हमें एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद हम सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग पढ़ते हैं। मेन स्केल को यहाँ स्लीव से दर्शाया गया है। स्लीव लिखकर आपको जो स्केल दिखा रखा है वो ये मेन स्केल है, और जो थिम्बल पर दिखा रखा है ये आपका सर्कुलर स्केल है। तो हम रीडिंग किस प्रकार पढ़ेंगे प्रेक्षण सारणी में लिखने के लिए। उससे पहले एक चीज़ और, आपको अभी हमने लीस्ट काउंट के बारे में बताया था कि हमें स्क्रू गेज का अल्पतमांक ज्ञात होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जो हम वर्नियर कैलिपर्स मुख्यतः जनरली लेते हैं उसमें हमारा चूड़ी अंतराल आता है 0.5 मिलीमीटर, यानी सर्कुलर स्केल के एक राउंड पूरा करने पर मेन स्केल में कितना विस्थापन आता है 0.5 मिलीमीटर का। और अगर सर्कुलर स्केल पे कुल भागों की संख्या 50 है, 50, तो हमारा लीस्ट काउंट निकल के आता है 0.5 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू 0.01 मिलीमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसका मान आएगा 0.001 सेंटीमीटर। तो हमारे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है 0.001 सेंटीमीटर। ओके, अब हम जानते हैं, समझने यहाँ पढ़ते हैं कि किस प्रकार से रीडिंग निकाली जाएगी। तो जब हमने हमारा तार एडजस्ट किया तो मुख्य पैमाने पर मेन स्केल की क्या रीडिंग आती है। तो मेन स्केल की रीडिंग देखिए चित्र के अनुसार, अगर आप चित्र में देख रहे हैं, अगर हमारा इतना डिवीज़न खुला हुआ है
तो मेन स्केल पे रीडिंग आएगी 0.55 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं मेन स्केल पे क्या रीडिंग आ रही है, 0.55 सेंटीमीटर। और सर्कुलर स्केल में जो डिवीज़न मेन स्केल के साथ सीधा कोइंसाइड कर रहा है, देखिए आप वर्टिकल अपनी आइज़ को सेट करते हुए अपनी रीडिंग पढ़ेंगे कि सर्कुलर स्केल का जो डिवीज़न मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है वो है 12th डिवीज़न। 12th डिवीज़न को फिर हम मल्टीप्लाइड कर देंगे लीस्ट काउंट से, जो कि मैं आपको अभी भी बताया था 0.001। अभी आपको हमने इसका लीस्ट काउंट बताया 0.001। तो 0.001 सेंटीमीटर को जब हम 12 डिवीज़न से मल्टीप्लाइड करेंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 0.012 सेंटीमीटर। अब हम टोटल रीडिंग, जैसा कि आपको पहले भी फॉर्मूला बताया था, टोटल रीडिंग निकालने के लिए मेन स्केल की रीडिंग में हम अभी जो हमें लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाइड करने के बाद जो हमें रीडिंग आ रही है इसको मेन स्केल की रीडिंग में ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार हमें टोटल रीडिंग मिलेगी 0.562 सेंटीमीटर, 0.562 सेंटीमीटर। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हमने टोटल रीडिंग निकाली है। तो इस प्रकार ये तो एक सेट है, इसी प्रकार हम तार को घुमा के या तार के अलग अलग दूसरे सिरों से हम रीडिंग लेते हैं। तो सर इधर देखिए, आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में हमने दिखा रखा है मुख्य पैमाने की रीडिंग ए कॉलम में लिखी जाएगी। वृत्ताकार पैमाने का संपातित चिन्ह जो कि हमें मिलता है, उस संपातित चिन्ह को हम कॉलम बी में लिखेंगे। यहाँ कॉलम बी में मिस्टेक से सेंटीमीटर यूनिट दे रखी, यहाँ यूनिट नहीं आएगी, ये केवल डिवीज़न की संख्या है कि कौन सा डिवीज़न कोइंसाइड कर रहा है। तो बी की कोई यूनिट नहीं होगी, यहाँ मिस्टेक से लिखा हुआ है, आप कृपया इस गलती को सुधार लेंगे। तो बी के अंदर सेंटीमीटर नहीं आएगा, केवल डिवीज़न की संख्या आएगी। फिर कॉलम सी में हम क्या करें, जो डिवीज़न की संख्या थी उसको हमने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाइड किया तो हमें वैल्यू सेंटीमीटर मिलती है सी। ठीक है, उसके बाद हम कुल पाठ्यांक कैसे निकाल रहे हैं, ए प्लस सी, कुल पाठ्यांक ए प्लस सी करके हमने डी में निकाल लिया है। तो ये हमने एक दिशा में पाठ्यांक निकाला है। ऐसे ही आप लंबवत दिशा में भी पाठ्यांक निकाल सकते हैं और ऐसे आप 2 से 3 सेट और ले सकते हैं अलग अलग दिशा से रीडिंग निकाल कर। तो कुल रीडिंग निकालने के बाद अगर आपने एक से ज़्यादा सेट ले रखे हैं तो उनका हम एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज निकालने के बाद रिजल्टेंट हमको माध्य व्यास प्राप्त हो जाता है। माध्य व्यास प्राप्त हो जाने के बाद, चूँकि हमारी यहाँ त्रुटि 0 थी इसलिए संशोधित व्यास भी यही होगा। और माध्य व्यास निकलने के बाद हम रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि रेडियस डायमीटर अपॉन 2 होता है। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड करने पर हमें रेडियस का मान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से तार की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। चूँकि तार का द्रव्यमान हम शुरू में ही बैलेंसिंग मशीन से निकाल लेंगे जो कि ग्राम में आएगा, और तार की लंबाई मीटर स्केल की सहायता से निकाल लेंगे जो कि हमें सेंटीमीटर में मिलती है। तो इन सभी मानों को हम दिए गए तार के पदार्थ के घनत्व के सूत्र यानी डेंसिटी के फॉर्मूले D=m/πr²L के अंदर रखेंगे और सरल करेंगे। गणना में सरल करने के बाद हमें परिणाम प्राप्त हो जाएगा, हमें रिजल्ट मिल जाएगा कि तार का घनत्व कितने ग्राम प्रति सेंटीमीटर प्राप्त होता है। और जो हमें तार का पदार्थ मोस्टली अधिकतर कॉपर होता है, तो कॉपर का प्रमाणित मान या स्टैंडर्ड वैल्यू दी हुई होती है। अतः हम आसानी से हमारी प्रतिशत त्रुटि भी निकाल सकते हैं कि हमारा ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आई है और स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है। तो दोनों के डिफरेंस से हम परसेंटेज एरर आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम इस एक्सपेरिमेंट को करके तार के पदार्थ की घनत्व भी निकाल सकते हैं। सर्वप्रथम हम त्रिज्या निकालेंगे। त्रिज्या निकालने के बाद हम समीकरण में मान रखकर तार के पदार्थ का घनत्व निकाल सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को करते समय
कुछ सावधानियाँ रखनी होती हैं, जैसा कि पहले वाले एक्सपेरिमेंट में समझाया था कि रीडिंग लेते समय सर्वप्रथम तो हमारी जो आँखें हैं वो एकदम वर्टिकल डायरेक्शन में बिल्कुल सीधे उसके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि वृत्ताकार पैमाने के खाने बहुत महीन होते हैं, उन्हें देखना और एकदम एक्यूरेट वैल्यू निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा, स्क्रू गेज के दोनों सिरे सटकर जुड़ने चाहिए, ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमें एग्जैक्ट रीडिंग प्राप्त नहीं होगी। अतः मैं आशा करती हूँ कि अब आप यह अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि स्क्रू गेज की सहायता से किस प्रकार सबसे पहले तार की त्रिज्या और उसके बाद तार का घनत्व कैसे निकाला जा सकता है। धन्यवाद।